हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू द चैनल। ये वो स्टेज आ चुकी है कैट की प्रिपरेशन में जहां क्वेश्चन आता है, इज इट इवन पॉसिबल टू क्रैक कैट इन 3 months? इनफैक्ट कैट तक भी क्यों जाना, अ लॉट ऑफ यू माइट बी थिंकिंग कि कोई भी अच्छा बी स्कूल मिल जाए ना, टॉप 20 में से कोई भी मिल जाए चलेगा। तो इन दैट केस लेट मी फर्स्टली शो यू एक ऐसा ब्लॉग पोस्ट जहां 3 टॉप बी स्कूल के स्टूडेंट्स ने मेंशन किया है कि उन्होंने 3 months के अंदर अंदर स्टार्ट करके कैट एग्जाम को क्रैक किया हुआ है। इस पोस्ट में किसी ने आप ही की तरह ये क्वेश्चन पूछा था कि क्या 3 months में कैट को क्रैक किया जा सकता है, तो उन्हें टेस्ट के एक स्टूडेंट, एक्सिलर के एक स्टूडेंट और आईआईएम शिलोंग के एक स्टूडेंट ने अपनी प्रिपरेशन स्ट्रेटजी बताते हुए कहा था कि दे क्रैक्ड इट इन 3 months एंड सो कैन यू। इन तीनों रिस्पॉन्सेज और बहुत सारे स्टूडेंट्स के एक्सपीरियंसेस से मुझे एक बात तो समझ में आई कि अगर आपको कैट एग्जाम को क्रैक करना है इन द गिवन टाइम फ्रेम, देन इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू प्रायोरिटाइज वो वाले चैप्टर्स या वो सिलेबस जो कैट एग्जाम में बार बार रिपीट होता है और ज्यादा वेटेज रखता है। अब उसके लिए मैं आपके सामने कैट 2023 का सिलेबस शो कर रही हूँ। इनफैक्ट इस पर्टिकुलर सिलेबस के अंदर आपको जो तीनों सेक्शंस हैं उसमें मैं हाईलाइट करके देने वाली हूँ कि कौन से चैप्टर्स सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंटली एग्जाम में आते हैं एंड किन की वेटेज काफी ज्यादा है इन दी कैट एग्जाम। मैंने रिसेंटली एक जूम सेशन कंडक्ट किया था विद कैट 2023 एस्पिरेंट्स। अब इस जूम कॉल में मैंने नोटिस किया कि 2 तरह के स्टूडेंट्स थे। एक वो जो अपनी तैयारी काफी पहले शुरू कर चुके थे, वो अपना सिलेबस कंप्लीट भी कर चुके हैं, लेकिन उनके मॉक्स में मार्क्स नहीं आ रहे और वो स्टक फील कर रहे हैं। दूसरे वो कैटेगरी के स्टूडेंट्स थे जिन्होंने या तो जुलाई अगस्त में स्टार्ट किया है या अभी वो मन बना रहे हैं स्टार्ट करने का, अभी भी उन्होंने स्टार्ट नहीं किया है एंड उन्हें एक ऐसा प्लान चाहिए कि वो गिवन मंथ्स में भी इस एग्जाम को क्रैक कर पाएं। अब ये दोनों स्ट्रैटेजीज या प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन बहुत अलग है। दैट इज वाई इस वीडियो के अंदर मैं उनके लिए एक प्लान शेयर करूंगी जिन्होंने अभी स्टार्ट किया या जिन्होंने 1-2 महीने पहले स्टार्ट किया है, जिनको बेसिक सिलेबस भी अभी कवर करना इंपॉर्टेंट है। लेकिन वो स्टूडेंट्स जिनके मार्क्स नहीं इंप्रूव हो रहे, दे कैन वेट फॉर 1 or 2 more days। नेक्स्ट वीडियोस जो पब्लिश होंगी वो इसी के अराउंड होंगी कि आप अपने मार्क्स को इंप्रूव कैसे कर सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं उसी जूम कॉल में पूछे गए वो 5 क्वेश्चंस जिनके आंसर्स मैं आपके साथ भी शेयर करूंगी, क्योंकि हो सकता है आप सबने वो जूम कॉल अटेंड ना की हो। सबसे पहला क्वेश्चन मुझे ये पूछा गया था कि क्या हमें इस समय कोचिंग लेनी चाहिए या नहीं। बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स ने अपने क्रैश कोर्सेज निकाले होंगे, सो ये बहुत कॉमन क्वेश्चन था कि क्या मुझे इस समय कोचिंग में इन्वेस्ट करना चाहिए या नेक्स्ट ईयर का जो रीअटेम्प्ट होगा उसके लिए तैयारी करनी चाहिए। पहली बात, जब कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट क्रैश कोर्सेज लॉन्च करते हैं तो वो क्रैश कोर्सेज थोड़े फास्ट पेस्ड होते हैं, यानी कि वो बेसिक्स तो बताते हैं बट उतनी डेप्थ में वो बेसिक्स को कवर नहीं करेंगे। दूसरी चीज आपको ये जाननी है कि कोई भी पर्सन जो कैट एग्जाम नेक्स्ट ईयर दोबारा लिख सकता है, उसे इस समय क्रैश कोर्स लेने की जरूरत नहीं होती। यानी कि अगर आपकी ऐसी सिचुएशन है कि आपको इसी साल किसी ना किसी एमबीए कॉलेज में एंटर करना ही है, इन दैट केस इन्वेस्टिंग इन अ क्रैश कोर्स कैन हेल्प यू। अब इन क्रैश कोर्सेज में से एक ऑप्शन है आई क्वांटा का क्रैश कोर्स, जो आप कंसिडर कर सकते हो, जो कि सितंबर के मंथ में स्टार्ट होने वाला है। दे हैव पार्टनर्ड विद मी फॉर दिस वीडियो टू इन्फॉर्म यू कि उनके पास सिर्फ 250 सीट्स हैं और उनके जो डिफरेंट सेक्शंस है उसके लिए उन्होंने अलग अलग इनिशिएटिव्स लॉन्च किए हैं। जैसे क्वांट के सेक्शन के लिए वो मेगा मैराथन्स करेंगे जिसमें हर एक टॉपिक की 100 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस होगी। सिमिलरली रीजनिंग के सेक्शन के लिए उन्होंने LRDI 70 लॉन्च किया है, जो कि एक स्पेशल सीरीज होगी डेडिकेटेड टू दिस सेक्शन। वर्बल के लिए उन्होंने डिफरेंट आरसीज की वीडियोस बनाई हैं जिसके थ्रू आप आरसीज के अलग अलग टॉपिक्स की प्रैक्टिस कर सकते हो एंड इसी के अंदर आपको ICAT मॉक्स भी मिल जाएंगे, जो कि उनके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड मॉक्स हैं फॉर कैट 2023। इसके अलावा आपको 24/7 डाउट सॉल्विंग की फैसिलिटी मिलेगी, जिसमें 15 to 30 मिनट्स के अंदर अंदर आपके क्वेश्चन को रिजॉल्व कर दिया जाएगा। इसका टाइम टेबल कुछ ऐसा दिखाई देगा कि सितंबर ऑनवर्ड रोज 7 से 9 बजे रात को आपकी कंसेप्चुअल क्लासेस होंगी एंड 10 से 12 रात को ही आपका एक एप्लीकेशन क्लास होगा। उसके बाद थ्रू आउट द डे आप अपनी रिग्रेस प्रैक्टिस करोगे एंड देन वीकेंड के ऊपर आपका एक मॉक टेस्ट होगा, यानी कि ऑलमोस्ट हर वीक आप एक मॉक लेके 15 से 20 मॉक्स अटेम्प्ट करोगे ताकि आप एफिशिएंट हो जाओ इन अटेम्प्टिंग द मॉक एज वेल एज एनालाइजिंग इट। अगर आप में से कोई भी आई क्वांटा के क्रैश कोर्स को ज्वाइन करना चाहता है तो उसकी डिटेल्स एज वेल एज उनके लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगी। आप पिन कमेंट या डिस्क्रिप्शन को चेक करके उनके बाकी सारे कोर्सेज और फेसबुक ग्रुप के लिंक्स को भी चेक कर सकते हो। दूसरा क्वेश्चन जो मुझे जूम कॉल में पूछा गया था वो बहुत ही इंटरेस्टिंग सिचुएशन है। सो काफी सारे स्टूडेंट्स ने ऐसा बोला कि क्योंकि क्वांट का सिलेबस बहुत वास्ट होता है तो वो सिलेबस हमें डरा रहा है।
मे बी ऐसा हो सकता है कि अगर 5 टॉपिक्स हैं तो हम पहले ही टॉपिक को अच्छे से कंप्लीट नहीं कर पा रहे, अभी अरिथमेटिक के ही क्वेश्चंस पे हैं एंड ज्योमेट्री और नंबर सिस्टम का डर हमें अभी से ही सता रहा है कि हम पूरा सिलेबस कवर कैसे करेंगे। इसका एक बहुत ही सिंपल सा सोल्यूशन होता है। इसे आप इस तरह से अप्रोच करो कि पहले आप अपना सिलेबस कंप्लीट करो एंड देन आप अपने सिलेबस के कॉन्सेप्ट्स को सॉलिडिफाई करो। सो बेसिकली एक चैप्टर उठाया, उसकी वीडियोस देखी, उसके पास्ट ईयर क्वेश्चंस किए, दूसरा चैप्टर पिक किया, उसके साथ भी यही एक्सरसाइज की। जब पूरा सिलेबस कवर हो गया उसके बाद एक एक चैप्टर के प्रैक्टिस क्वेश्चंस करने शुरू किए। इस स्ट्रैटेजी को बोलते हैं कवरिंग द लेंथ एंड नॉट द डेप्थ। बेसिकली हम किसी भी चैप्टर की डेप्थ को कवर नहीं कर रहे, किसी भी चैप्टर को सॉलिड नहीं बना रहे, लेकिन हम सिलेबस को कवर कर रहे हैं। लेंथ वाइज पूरे सिलेबस को हमने कवर कर लिया, क्योंकि उससे एक कॉन्फिडेंस आता है कि चलो मुझे आइडिया है कि मैं किससे फाइट करने जा रही हूँ, मुझे पता है कि सिलेबस कितना है और किस तरह का है, अब मुझे बस हर चैप्टर को स्ट्रॉन्ग बनाना है। थर्ड क्वेश्चन जो मुझे पूछा गया था वो ये कि मुझे मॉक्स अटेम्प्ट करने से बहुत ही डर लग रहा है, क्योंकि मैंने अभी ही तो सिलेबस स्टार्ट किया है। अगर मैंने अगस्त में शुरू किया है तो मैं मॉक लूंगी तो मुझे बहुत डर लगेगा। जब आप पहला दूसरा मॉक लेते हो वो आप इस इंटेंट के साथ लेते हो कि आपको पता लग जाए कि कैट का पेपर एक्चुअली में दिखाई कैसा देता है या कैट कौन सी चिड़िया का नाम है। जिन लोगों ने अपना सिलेबस कंप्लीट कर लिया होगा इस समय वो जब मॉक्स ले रहे होंगे उनका क्राइटेरिया ये होगा कि हमें पता लगे कि हमने कौन से ऑर्डर में पेपर को अटेम्प्ट करना है या कितना टाइम देना है पर क्वेश्चन, जिसको हम बोलते हैं अटेम्प्ट स्ट्रैटेजी। तो आप 1 सितंबर से लेके 30 सितंबर तक बिल्कुल मॉक मत दो। आप सिर्फ फर्स्ट 2 मॉक्स देने के बाद अपने सिलेबस को कंप्लीट करने की कोशिश करो। अगला क्वेश्चन जो मुझे पूछा गया था वो इतने सारे स्टूडेंट्स ने अलग अलग वेरिएशंस में पूछा था और मैं परेशान हो गई थी इस क्वेश्चन का आंसर करते करते, विच वाज कि अगर मेरे 10th 12th ग्रेजुएशन में XYZ मार्क्स हैं और मैं ABC कॉलेज में जाना चाहता हूँ तो मुझे कितनी परसेंटाइल चाहिए होगी कैट एग्जाम में। अगर मैं आपको बता दूं कि आपको इतनी परसेंटाइल चाहिए, मान लो 95 परसेंटाइल चाहिए आपको, तो क्या आप ये इंश्योर कर सकते हो कि मैं ना एग्जैक्टली इतना ही पेपर अटेम्प्ट करके आऊंगा या मैं एग्जैक्टली इतनी ही तैयारी करूंगी कि मेरी उतनी परसेंटाइल आ जाए? आपका अटेम्प्ट 100% होगा, आपकी तैयारी भी 100% होगी ऑफ योर कैपेसिटी और योर एबिलिटी। ये जानने के बाद कि कितनी परसेंटाइल के लिए आपको कितना एफर्ट डालना है उससे चेंज क्या हो जाएगा। अगर आप अभी ही अपना 100% दोगे तो आपकी उतनी ही परसेंटाइल आएगी जितनी आनी है। यू कैन नेवर बी सर्टन अबाउट दिस एग्जाम अंटिल द डी डे। फाइनल क्वेश्चन जो मुझे पूछा गया था वो था प्रोफाइल के बारे में। बहुत सारे स्टूडेंट्स के दिमाग में ये क्वेश्चन था कि क्या हमें इस समय अपनी जॉब को क्विट कर देना चाहिए और नेक्स्ट 3 मंथ्स फुली डिवोट करने चाहिए टू कैट प्रिपरेशन। इन दैट केस आई रिकमेंडेड टू देम कि अगर वो अपनी जॉब से परेशान है या वो एनीवे अपनी फील्ड को स्विच करना ही चाहते हैं, in that case it is a good idea to leave your job right now rather than 3 months later। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो वर्किंग प्रोफेशनल्स होते हैं वो जब कैट एग्जाम की तैयारी करते हैं तो वो अपनी जॉब को एग्जैक्टली इसी टाइम पे ही छोड़ते हैं ताकि वो प्रैक्टिस कर पाएं, ज्यादा टाइम डिवोट कर पाएं कैट प्रेप को। इसी के आगे फॉलो अप पूछा गया था कि अगर हम जॉब छोड़ देते हैं या एनीवे हम ग्रेजुएट हो चुके हैं या 1 साल 2 साल का गैप ईयर हो चुका है तो क्या वो गैप ईयर हमारी एडमिशन या प्लेसमेंट को अफेक्ट करेगा? आई वुड लाइक टू आंसर दिस वंस एंड फॉर ऑल कि गैप ईयर्स बिल्कुल भी मैटर नहीं करते हैं ड्यूरिंग एडमिशन और योर फाइनल प्लेसमेंट। उनके बारे में कोई भी नहीं पूछता है और अगर पूछता भी है तो आप इजीली उनको जस्टिफाई कर सकते हो बाय शेयरिंग कि आप कैट एग्जाम की तैयारी कर रहे थे। एज सिंपल एज दैट। लास्ट ईयर मुझे इस चैनल पे एक कमेंट आया था कि एक ऐसा स्टूडेंट था जिसने टिस में एंट्री पाई थी डिस्पाइट 5 years ऑफ गैप। So don't worry at all about your gap years, they don't matter. So this is my suggestion to all of you. सितंबर तक हमने लिमिटेड चैप्टर्स के सिलेबस को कंप्लीट करना है एंड स्ट्रॉन्ग करने के लिए नवंबर और अक्टूबर में अपने मॉक्स देने हैं। इसके अलावा अगर आपके दिमाग में कोई भी क्वेश्चन आ रहा है यू कैन ऑलवेज कमेंट बिलो एंड आगे की जितनी भी जूम कॉल्स होंगी इंस्टाग्राम ब्रॉडकास्ट ग्रुप में मेंशन करूंगी तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हो इंस्टाग्राम पे या फिर कि मैं यूट्यूब की कम्युनिटी पोस्ट में ऐड कर दिया करूंगी। स्टे ट्यून्ड फॉर दैट गाइस एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।